नमस्कार बच्चों। कक्षा 7 की नैतिक शिक्षा के विषय में हमारा ये छठा पाठ चल रहा था, स्वाध्याय। तो उसमें मैंने आपको ये पूरा पढ़ के बता दिया था चैप्टर। उसके बाद आज हम जो है इसके अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। ठीक है, तो कुछ प्रश्नों के उत्तर तो मैंने इसी के सामने लिखे हैं और कुछ प्रश्नों के उत्तर जो हैं अपनी कॉपी में लिखे हैं। मैं दोनों ही जो है आपको भेज दूँगा इमेज में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न 1, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अपने जीवन में स्वाध्याय की क्या आवश्यकता है करके। ठीक है, तो इसको मैंने अलग से कॉपी में भी लिखा हुआ है, तो हम वहाँ से देख लेते हैं इनको। ठीक, देखिए ये पाठ डाला हुआ है, इस तरह से आप पाठ डालना, पाठ से स्वाध्याय नैतिक शिक्षा करके। अपने जीवन में स्वाध्याय की क्या आवश्यकता है। तो जीवन में आगे बढ़ने के लिए स्वाध्याय अति आवश्यक है। स्वाध्याय के द्वारा हम विविध विषयों का ज्ञानार्जन करके ही विद्यार्थी भावी जीवन के लिए अच्छी तरह तैयार हो पाते हैं। इससे जीवन की दिशा निर्धारण में सहायता मिलती है। यानी कि अगर हम स्वाध्याय लगातार और सही ढंग से करेंगे तो उससे जो है हमारा जो भविष्य होगा वो भी जो है अच्छी तरह तैयार होगा और हम विद्यार्थी जीवन का भी अच्छी तरह से पालन कर पाएंगे और हमारे जीवन को सही दिशा निर्धारण भी मिल पाता है। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन है, स्वाध्याय करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो उसमें मैंने पॉइंट वाइज इसका आंसर लिखे हुए हैं। स्वाध्याय में पुस्तकें विषय के अनुकूल और लाभदायक हों। स्वाध्याय पूरी लगन व तत्परता से करना चाहिए। ठीक है, स्वाध्याय के समय उपयोगी बिंदुओं को रेखांकित करके नोट कर लेना चाहिए, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। स्वाध्याय समग्र व खंड विधि में करना चाहिए, जैसे मैंने आपको कल चैप्टर में समझाया था। ठीक है, अगला पॉइंट है, विषय परिवर्तन हेतु अच्छी पत्रिकाएं और नैतिक साहित्य पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है मेन बिंदु हैं जिनको स्वाध्याय करते समय हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमने 2 क्वेश्चन तो यहाँ से कर लिए हैं। ठीक है, फिर ये क और ख वाला बता दिया मैंने आपको। एक ग वाला है कि स्वामी अखंडानंद ने अपनी चिकित्सा किनके निवास पर रहकर करवाई। तो उसी का आगे मैंने आंसर लिखा, डॉक्टर त्रिलोक्यनाथ घोष करके। ठीक है, तो इसमें आप यहीं से इसको आंसर नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में। फिर घ वाला है, स्वामी विवेकानंद ने पुस्तकालय से किसकी ग्रंथावली का अध्ययन किया। तो सर जॉन लब्बा की जो है जो ग्रंथावली थी उनका अध्ययन किया था। अब रिक्त स्थान आया है इसमें। ठीक है, तो पहला है क वाला, पुस्तकस्तु, फिर स्पेस दिया गया था धनम। तो या विद्या पर हस्तगतम। ठीक है, फिर आया लास्ट में धनम करके। फिर ख वाला है, स्वाध्याय करने से बौद्धिक विकास, ज्ञानवर्धन बौद्धिक विकास, ज्ञानवर्धन तथा समय का सदुपयोग होता है। ठीक है, फिर ग वाला है, स्वाध्याय के साथ निरर्थक और फिर स्पेस दिया गया, तो इसमें लिख लेंगे हम अनावश्यक साहित्य के, आएगा स्पेस में, अध्ययन का चस्का कभी न पालें। फिर घ वाला स्पेस दिया है स्टार्टिंग में, या माँ प्रमदः, तो स्वाध्यायात माँ प्रमदः हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप पहले इन 2 क्वेश्चन को कीजिएगा। मैं उसकी इमेज भेज दूँगा आपको, जो मैंने कॉपी में इस तरह से नोट किए। तो इन दोनों का आंसर कीजिएगा। ठीक है, फिर ग वाले का आंसर मैंने उसी का आगे लिखा है, घ वाले का भी उसी का आगे लिख रखा है, तो नोट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद रिक्त स्थान जो किए मैंने पुस्तक में ही किए हैं, मैं आपको इसकी भी इमेज भेज दूँगा। तो जो है इसको भी जो है आप अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा नैतिक शिक्षा की। ठीक है ना। फिर हमारा तीसरा क्वेश्चन आया कि मेरठ में सेठ जी का बगीचा नाम से प्रसिद्ध एक कोठी में स्वामी विवेकानंद के कौन कौन से गुरु भाई उनके साथ रहते थे। ठीक है, तो जो सेठ जी का बगीचा नाम से प्रसिद्ध कोठी थी उसमें विवेकानंद के साथ जो उनके गुरु भाई थे, जो वो कौन कौन उनके साथ थे करके ये हमको बताना है। तो मैंने कॉपी में नोट किया हुआ है, तो हम वहाँ से इसको देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसका आंसर लिखा है उत्तर 3 करके। स्वामी विवेकानंद के साथ कोठी में स्वामी ब्रह्मानंद, शारदानंद, तुरानंद, कृपानंद, अखंडानंद, अद्वैतानंद उनके साथ रहते थे। ठीक है, मतलब उनके यहाँ पे लिख सकते हैं आप, उनके साथ उनके गुरु भाई साथ रहते थे करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है अपनी कॉपी में आप इन क्वेश्चंस को पूरा कर लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको दोनों ही इमेज भेज दूँगा, इस कॉपी की भी और जो ये बुक है इसका जो लिखा है मैंने, इसकी भी इमेज भेज दूँगा। दोनों से जो है एक काम पूरा कर लीजिएगा आप। ठीक है।